तो सीजन 2 के आखिर में हमने देखा था कि जिन्वू एक रेड गेट के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक अनजान जगह पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके सामने वही आइस मॉन्स्टर आ जाता है जिसे हमने पिछले सीजन में देखा था। ये असल में फ्रोस्ट मोनार्क है और इसका नाम सिल्लार्ड है। सिल्लार्ड यहाँ किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने आया था, लेकिन तभी यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम योगुमंट है। वो सिल्लार्ड को ईस्ट की एक जगह के बारे में बताता है जहाँ पर शैडो मोनार्क रहता है जो कि जिन्वू है। सिल्लार्ड कहता है कि शैडो मोनार्क से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने आर्किटेक्ट के साथ यही एग्रीमेंट किया था। दोस्तों आर्किटेक्ट कौन है ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन हम उसे पहले एपिसोड में ही देख चुके हैं। खैर, योगुमंट आगे कहता है कि फ्रेगमेंट की लाइट भी उस ईस्ट वाली जगह में है, जो सुनकर सिल्लार्ड खुश हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक तीसरा बंदा आ जाता है जो दिखने में जिन्वू जैसा लग रहा था। वो पूछता है कि कहीं तुम लोग साउथ कोरिया की बात तो नहीं कर रहे। दोनों कहते हैं कि हमारे पास तुम जैसे कमजोर से बात करने का टाइम नहीं है, और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। दम है तो रोक लो। अब वो लड़का इन पर अटैक कर देता है, लेकिन सिल्लार्ड अपने सामने एक आइस की दीवार बना के बच जाता है, जिससे यहाँ एक बड़ा धमाका होता है। इसके बाद कहानी वापस जिन्वू पर आती है जो कि अब उस रेड गेट के अंदर है। उसके सामने अब डंजन का बॉस आ जाता है और कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम जैसा मच्छर यहाँ तक जिंदा आ गया और तुम हमारी भाषा भी बोल सकते हो, लेकिन अब तुम मरोगे। इसके बाद वो अपनी सेना को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी नहीं आता। फिर जिन्वू आवाज लगाता है तो उसकी शैडो आर्मी यहाँ आ जाती है, जिन्होंने पहले ही सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। ये देख डंजन बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बचे हुए लोगों के साथ अटैक कर देता है। जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी को लड़ने आगे भेजता है और वो लोग आसानी से सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और डंजन बॉस को टस्क अपने जादू से जमीन पर पटक देता है। जिन्वू अब उसके पास आकर कहता है कि मेरे सवालों का जवाब दोगे तो तुम्हें आसान मौत दूंगा, लेकिन जिन्वू उससे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाता और वो डंजन बॉस मारा जाता है। जिन्वू को लगता है कि सिस्टम उसे कुछ पता करने से रोक रहा है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसे सब पता चल ही जाएगा। जिन्वू को रैंडम लूट बॉक्स में से एक की मिली हुई थी जिसमें जाने के लिए उसे अपना लेवल 100 करना था, जो कि जेजू आइलैंड मिशन के दौरान हो चुका है। जिन्वू को अब पता चलता है कि ये चाबी कार्टेनन टेम्पल की है। ये वही जगह है जहाँ पर जिन्वू को ये सिस्टम मिला था, यानी कि वो डबल डंजन सिस्टम जिन्वू को उसी जगह वापस बुला रहा था जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन अब जिन्वू काफी बदल चुका है, तो अगर वहाँ पे कोई उसका इंतजार कर रहा है तो मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। इसके बाद हम उसी स्माइल वाले गॉड को देखते हैं जो कि डबल डंजन में बैठा हुआ था। इसके बाद हम जिन्हो को देखते हैं जो कि सोशल मीडिया पर जिन्वू के खिलाफ हेट कमेंट्स पढ़ के गुस्सा हो रहा था। तभी यहाँ जिन्वू आ जाता है और वो अपने साथ उस रेड गेट से कई सारे माना स्टोन्स भी लेके आया था, क्योंकि अब इन लोगों ने अपनी खुद की गिल्ड खोल ली है तो इन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। जिन्हो कहता है कि ये तो बहुत है और इनसे हम आराम से अपने एम्प्लॉय को पगार दे पाएंगे। जिन्वू पूछता है कि एम्प्लॉय कहाँ से आ गया, तो जिन्हो बताता है कि गिल्ड खोलने के लिए उन्हें कम से कम 3 लोगों की जरूरत है। जिन्वू गिल्ड मास्टर है और जिन्हो वाइस गिल्ड मास्टर, तो उन्हें एक और मेंबर की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले तो इन्हें अपनी गिल्ड का नाम रखना है। जिन्वू बोलता है कि उसने तो कोई नाम सोचा ही नहीं। जिन्हो अब बोलता है कि हम दोनों के लास्ट नेम को मिलाकर हम कोई नाम रख सकते हैं, जैसे वूहू गिल्ड या जिनजिन गिल्ड। अब जिन्वू बोलता है कि सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा, जो सुन जिन्हो चौंक जाता है क्योंकि ये बहुत बेकार नाम था। वो मन में सोचता है कि ये मजाक कर रहा है क्या, मुझे लगा था ये हर काम में अच्छा होगा, लेकिन आखिर है तो ये एक इंसान ही। तभी इनके दरवाजे पर नॉक होता है और जिन्हो दरवाजा खोलता है और वो ये देख हैरान हो जाता है कि एस रैंक हंटर चाहीन यहाँ आई थी। जिन्वू उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, तो चाहीन बोलती है कि वो जिन्वू की गिल्ड ज्वाइन करना चाहती है। जो सुन जिन्वू को यकीन नहीं होता कि ये तो ऑलरेडी चोई की गिल्ड की मेंबर है, तो उसे छोड़कर ये सोलो प्लेयर गिल्ड में क्यों आना चाहती है। ये नाम सुनकर चाहीन भी शॉक हो जाती है कि तुमने अपनी गिल्ड का ये नाम रखा है। जिन्वू कहता है कि हम दोनों ने बहुत सोच समझ के ये नाम रखा है। तो जिन्हो चिल्लाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं। जिन्वू अब नोटिस करता है कि चाहीन की दिल की धड़कन तेज थी और वो जरूर कुछ छुपा रही है। वो फिर से पूछता है कि तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो, चोई की गिल्ड छोड़ने पर तुम्हें उसे भारी पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी। चाहीन कहती है कि वो पेनाल्टी भरने को तैयार है और उसे जिन्वू से कोई एडवांस पेमेंट भी नहीं चाहिए। जिन्वू पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। चाहीन अब मन में सोचने लगती है कि मैं इसे कैसे बताऊं, सच पता चलने पर ये मुझे पागल ही समझेगा। ये सब उस दिन शुरू हुआ था जब चाहीन को जिन्वू की खुशबू अच्छी लगी थी। फिर उसे पता चला कि जिन्वू असल में एस रैंक का हंटर है। इसके बाद जब जेजू आइलैंड पर चाहीन मरने ही वाली थी, लेकिन जिन्वू ने किसी हीरो की तरह वहाँ आकर उसकी जान बचाई। जब उसे होश आया था तो गोगन ही से उसे पता चला था कि जिन्वू ने उन सबको बचाया है।
है। तो दोस्तों असल में चाहीन को जिन्वू से प्यार हो गया है और वो अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ रहना चाहती है, इसीलिए वो उस गिल्ड को ज्वाइन करने आई है। और ये सब सोचने से ही उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। जिन्वू फिर से पूछता है तो चाहीन कहती है कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती है। जिन्वू को लगता है कि हंटर्स गिल्ड में उसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता होगा, इसीलिए वो उनकी गिल्ड ज्वाइन करने आई है। जिन्वू अब मान जाता है, लेकिन कहता है कि हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए तुम्हें पहले एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। चाहीन पूछती है कि उसे किस तरह का टेस्ट देना होगा, तो जिन्वू कहता है कि तुम्हें मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग शेडो सोल्जर को हराना पड़ेगा। चाहीन उसके लिए मान जाती है। अब टेस्ट के लिए दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम जाने का सोच रहे थे, लेकिन वो यहाँ से काफी दूर था और जिन्वू को ये भी चेक करना था कि अपनी शेडो एक्सचेंज वाली पावर से वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। इसके बाद वो चाहीन को अपने करीब बुलाता है और शेडो एक्सचेंज का यूज करता है, जिससे ये दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट होकर जिम पहुँच जाते हैं। वो चाहीन से कहता है कि चलो शुरू करते हैं, लेकिन चाहीन अपना वेपन लाना तो भूल ही गई थी। जिन्वू बोलता है कि कौन सा वेपन? वो कुल्हाड़ी। चाहीन कहती है कि अरे वो मेरा वेपन नहीं था। जिन्वू कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब चाहीन स्टोरेज रूम में जाकर एक वेपन ले आती है। अब जिन्वू इग्रिस को समन करता है और चाहीन से कहता है कि ये फाइट तब तक चलेगी जब तक तुम इग्रिस को हरा ना दो और या तो खुद सरेंडर ना कर दो। वैसे तो जिन्वू ने कहा था कि चाहीन को उसके सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर से लड़ना होगा, जो कि असल में बेरू है, लेकिन बेरू पहले ही चाहीन की पिटाई लगा चुका है, तो उसे देखकर कहीं वो डर न जाए। इसके बाद जिन्वू इग्रिस को डीमन किंग की तलवार देता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर गोगन ही देखता है कि जिम की लाइट चालू है और सीसीटीवी में वो जिन्वू और चाहीन को यहाँ आते देख लेता है। गन ही को याद आता है कि जब से उसने चाहीन को जिन्वू के बारे में बताया था तो वो ब्लश कर रही थी। गन ही समझ जाता है कि इन दोनों में कोई चक्कर चल रहा है और दोनों को प्राइवेट स्पेस देने के लिए वो जिम के सारे सीसीटीवी भी बंद करवा देता है। तभी एक धमाका होता है और उसके पीछे की पेंटिंग गिर जाती है और गन ही सोचता है कि आजकल के बच्चे भी ना बहुत जोशीले हैं। वहीं इधर हम देखते हैं कि चाहीन ने इग्रिस को दीवार में घुसा दिया था। चाहीन बोलती है कि तुमने तो कहा था कि अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर को बुलाओगे, तो उसे समन करो, मुझे भी उससे पिछली लड़ाई का बदला लेना है। चाहीन को असल में बेरू के बारे में पता था। जिन्वू अब बेरू को समन करता है और चाहीन से फिर से पूछता है कि तुम सच में इससे लड़ना चाहती हो? जब भी किसी शेडो सोल्जर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो पहले से थोड़े कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बेरू बहुत खतरनाक है। बेरू पूछता है कि मेरे मालिक, इस लड़की के साथ क्या करना है? जिन्वू कहता है कि उसे हरा दो, लेकिन देखना कि उसे ज्यादा चोट ना आए। बेरू अब चिल्लाते हुए अपने पंजे बाहर निकालता है। जिन्वू कहता है कि इन्हें वापस अंदर डाल लो, अगर लड़की को कुछ हुआ तो तुम्हारी पुंगी बजा दूंगा। बेरू कहता है कि जी मेरे मालिक। बेरू अब पिछली बार की तरह ठीक चाहीन के पीछे जाता है और वो उस पर तलवार से हमला कर देती है, लेकिन बेरू आराम से उसके सारे हमले डॉज कर रहा था ताकि आखिर में चाहीन ही थक कर हार मान ले। जिन्वू भी कहता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन चाहीन कहती है कि मैंने भी हार नहीं मानी है। जिन्वू मन में सोचता है कि बेरू बाकी शेडो सोल्जर्स से अलग है, उसका जन्म ही हंटर्स को मारने के लिए हुआ था। उसमें भले ही दिमाग हो, लेकिन दिल से वो एक किलिंग मशीन है। चाहीन फिर से लड़ने को तैयार थी। बेरू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे नजरें मिलाने की? तुम बस एक शिकार हो और मैं हूँ शिकारी। इतना कहकर वो चाहीन पर अटैक कर देता है। चाहीन भी उस पर अटैक करती है, लेकिन उसकी सोर्ड ही टूट जाती है। फिर वो अपनी सोर्ड ऑफ लाइट नाम की स्किल का यूज करती है और अपनी तलवार बेरू के अंदर घुसा देती है। तभी एक पल के लिए बेरू को अपनी पुरानी एंट क्वीन का आदेश याद आता है, जो था कि दुश्मन को खत्म कर दो, ये लड़की दुश्मन है। बेरू अब अपना कंट्रोल खो देता है और चाहीन को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिन्वू यहाँ आकर बेरू के पंजे को पकड़ लेता है और चिल्लाकर उसे रुकने को बोलता है, जिससे बेरू का दिमाग वापस ठिकाने पर आ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है कि रहम करो मेरे मालिक। जिन्वू चाहीन से पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो एक बेनाम गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है और वो अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही है? आखिर तुम चाहती क्या हो? कहीं तुम्हें मुझ में तो इंटरेस्ट नहीं है? अब कुछ देर बाद चाहीन शर्माते हुए बोलती है कि हाँ, उसे जिन्वू में इंटरेस्ट है और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। बाकी इस एपिसोड में मैंने सोलो लेवलिंग मांगा के चैप्टर 111 से लेकर 114 को एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।